जोहार इन दसमत सोरेन ऑफ बीट फोकस कार्यक्रम में तेहन बन जेला डिजिटल मिशन लाइब्रेरी इदी काते ऑल मेना तमा रोड मेना तमा धरम मेना तमा आमहोम मेना ऑलम आदले रे रोडम आदले रे धरमेम आदले रे आमहोम आदो गुरु गंके पंडित रघुनाथ मुर्मू नोआ अडी जथात कथाय रोड़ा कदा मेनखान कथा रेना गाबेते अडी कम हर गेबुन बाडाया अडीगान हर दो बाडाय कातेन हो बांकु हेताया काना अबु आदिवासी दो जहान कमी रेगी अडी छुटवाना हर काना बुन चास आबाद बद बैहर रे गोटा अबुगे मेना को मेनखान ओलग पढ़ा बांगबुन सेड़ा दाड़ेया कानते कमी कसनी और नौकरी चाकरी रे अबु दो जतो खन पछक रेगी मेना बुन ओनाते पांजायाबुन ओना डहार जहा डहार ते सानाम आदिवासी को लहा दाड़ेया और जहा डहार रे आदिवासी को भलाई मेना तबे नवा जीवी जीवन रे लहानते आना डहार रे ताराम लेखान अडिगान जांगे ताराम हो मेना सर्दी ललो सितुंग दा जपु और हय भारडू दो नवा जीवी जीवन रे हे सेन लेका गे ताहेना ओना नेलते मिठेन जपी थीर दो बांगे ताहेन जरूरा नहा दो टेक्नोलॉजी लेकाते अडिगी को लहावा कना मेन दो कंप्यूटर युग कना और ओना लेकाते मेन दो ओना डहार तेगी अबु हो ताराम हुयु तबुन अबुरेन हापेन दाराम लौड़िया को नवा जुग लेकाते कुकमु नेलबुन चेद अकुमा कुकमुनेल समूंग दो बांग ओना सरी अचोय लगिते गड़ो बुन एमाकुमा छुटव दाड़ेगे मारांग दाड़े काना जुदी सानाम हड़बुन छुटव लेन खाय समाजा लहांती हर डहार रे अकय हो जांगे दाराम बांकु तिंगु दाड़ेया ओने जे आदिवासी को कुकमु अबुआ आतु रे अबुआ राज अबुआ दिसम रे अबुआ गे राज ताहे तबे आनिगी सानाम आदिवासी को कुकमु दो मिद दिन बांग मिद दिन पुरत किया नहा दोमे लेखान 21वीं सदी कना और नवा सदी रे एजुकेशन तीना महत्व मेना अब जोतो को बाड़ाय दरकार कना नितो अब अतु दिसम रे नेल लेखान एजुकेशन जहाँ सिस्टम मेना ओना दो अडी न्यूत रेगे मेना और अडी संगीज रेगे मेना बना आदिवासी को जहाँ स्थिति नेल लेखान मिद दो दुख हम बुझाव गोदा चे लेकारे ने तो शहर बाजार विकसित इदी कना होड़ दो अड़ी संगीन को चला कना मेनखान अब आदिवासी जहाँ स्थिति ओना दो अड़ी दयनीय गया अड़ी मुहिम गया अद नोंकान हालत रे अड़ीगान आयमा होड़ मेना को ताबन लहा सेद बेरे लगी होड़ को हेज सेटर कना जे चे लेकारे आदिवासी को बोल लहा कोआ सरकार दो आज लिकाते उयहर आय सरकार जहाँ उयहर ओना को आदिवासी ने तीना सेटर कना तीना दो बांग ओना अब जोतो होड़ बो बाडाया आदो नोंकान हालत रे मिट्टी होड़ मेनाया मिट्टी उनकान मारांग गेस्ट मेनाया जहाँ संजय कच्छप तो संजय कच्छप तेहन नवा स्पेशल कार्यक्रम रे होवाय लगी ना आदो ओना लहारे तो संजय कच्छप नवा कार्यक्रम रे सगुने कना उनी किसी घड़ी खान अब तलारे जुड़ा और ओना बाद गपल माराव अब नमस्कार संजय जी। जोहार आप सभी को जोहार मेरा सादर जोहार। चलिए नमस्कार तेहन जहाँ जाबो साथे जुड़ो कनाय संजय कच्छप उनी दो मिद सरकारी कर्मचारी कनाय मेनखान एनते रहो आजा कमी साव सावते अब आदिवासी उथनव को लगे आयमाय कमी एजुकेशन सिस्टम लाहा से लगे अड़ी गाने कमी कना आदो उनी सला गे गपाल मारे कते बन बड़ाया जे उनी चेक लेका चेक एजुकेशन एमाव कना चेक लेकाते होड़ को लहायत को संजय जी आपसे हम जानना चाहेंगे जी कि आप एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और जैसे कि हमने सुना है कोल्हान के क्षेत्र में स्पेशली आपका जो फोकस है इसके बाद हो सकता है आपकी दूरगामी जो है देश के अन्य हिस्सों में भी होगी। तो हम सबसे पहले आपसे जानना यही चाहेंगे कि
कैसे आपने इस डिजिटल एजुकेशन के संबंध में सोचा? जी जी धन्यवाद। जी मैं मूलतः जो है कोल्हान के पश्चिमी सिंहभूम के चाईबासा का रहने वाला हूँ और जो मेरा निवास स्थान है वो मोहल्ले में है। तो जब हम लोगों ने जब प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी हम लोग शुरू किए थे, मैट्रिक पास करके जब हम लोग शुरू किए थे, तो हम लोगों ने देखा था कि जो आगे बढ़ने के लिए जो हम लोगों को सुविधाएं चाहिए थी वो नहीं था। क्योंकि हम लोगों का जो पारिवारिक बैकग्राउंड था उतना बढ़िया नहीं था, बहुत ही निम्न स्तर का था, लेकिन फिर भी हम लोग शिक्षा के महत्व को जानते थे। तो ये संवेदना उस समय से थी और हम ही लोग के जैसे जो भी लोग जो बच्चे युवा थे जो जरूरतमंद थे, जिनके पास पढ़ने के लिए किताबें नहीं थी और आगे बढ़ने के लिए कोई मार्गदर्शन नहीं था, तो सब ऐसे ही हुआ, हम लोग आपस में मिल करके ग्रुप स्टडीज वगैरह सब की शुरुआत की। और जॉब होने के बाद हम लोग उसी समय ये भी ठान लिए थे कि जब जॉब हो जाएगा, जब हम लोग अर्निंग करेंगे तो समाज के लिए कुछ ना कुछ जरूर करेंगे और ऐसा चीज करेंगे कि आने वाले जो भावी पीढ़ी है जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं चाहे मोहल्ला क्षेत्र में है, उनके लिए हम एक रास्ता बनाएंगे। तो ये एक हम लोगों का शुरुआती दौर था और हम लोगों ने अपनी गरीबी और बेरोजगारी को दूर करने के लिए एक साधन के रूप में इस्तेमाल किया था। और चूंकि ये कार्य निरंतर चलता रहा था तो परिणाम आज आप देख रहे हैं कि पूरे कोल्हान सहित रांची और अदर क्षेत्र में भी जो है लोग इससे प्रभावित होकर के इस मॉडल को अपना रहे हैं। संजय जी, एक चीज़ हम जानना चाहेंगे आपसे, आप एक सरकारी पद पर भी आसीन हैं। सरकारी पद पर रहते हुए आप किस तरह बने इस तरह की सामाजिक गतिविधियों में जो है बड़े जुड़ पा रहे हैं? जी मैं पहले रेलवे में था, 2004 से 2008 तक मैं रेलवे में था और झारखंड से बाहर था। लेकिन मैं इन अपने अपने जैसे युवाओं के समस्या को जानता था, अपने क्षेत्र के समस्याओं को जानता था। मेरे मन में हमेशा रहता था कि मैं कैसे जो है अपने लोगों के लिए करूं। तो मेरे लिए बहुत बड़ी एक जज्बा की बात थी और ये मेरा एक जुनून था कि मैं अपने समाज के लिए कुछ ना कुछ करूं। सौभाग्य से 2008 में मैंने झारखंड लोक सेवा आयोग के अराजपत्रित का जो मार्केट से सुपरवाइजर का परीक्षा पास किया। तो मुझे सौभाग्य से झारखंड में नौकरी करने का मौका मिला और मेरा पूर्वी सिंहभूम में पोस्टिंग हुआ। तो मैंने वहीं से जो है 2008 से ही जो है 2008 झारखंड में लौटा। तो 2008 से ही जो है पुस्तकालय का एक मूर्त रूप अपने मोहल्ले में दिया और जो स्ट्रगल कर रहे युवाओं को जोड़ा, छोटे बच्चों को भी जोड़ा ताकि उनका बेसिक एजुकेशन भी अच्छा हो जाए। और वहां से 2008 से हम लोगों ने जो है इसको करना शुरू किया। रहा बात जॉब की, तो मैं प्रत्येक रविवार और अपने छुट्टी के दिनों में मैं ये जो है कि ये कार्य करता हूँ और ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ के बच्चे पढ़ना चाहते हैं, खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे, तो वहां जा करके मैं शिक्षा का प्रचार प्रसार करता हूँ और पुस्तकालय जो हमारा जो मॉडल था 2008 में जो हम लोगों ने किया था, उसी मॉडल को उतारने का मैं प्रयास करता हूँ सामाजिक सहयोग से। तो संजय जी, ये अपने आपसे छुट्टी के और दिनों एक का चीज़ सदुपयोग करता हूं। संजय जी, मैं आपसे और एक बात जानना चाहूँगा। आपके जितने भी एजुकेशन सेंटर्स हैं उसमें मैंने किस तरह के छात्र वहाँ आते हैं और वहाँ शिक्षण ग्रहण करते हैं, और उन लोगों को आप एक सरकारी पदाधिकारी होते हुए कैसे उन लोगों को समय देते हैं, उन लोगों के लिए कब कब समय निकालते हैं? जी मैं ज्यादातर मैंने बताया कि जो छुट्टी के दिनों रविवार को और विशेष परिस्थितियों में मैं छुट्टी लेकर के भी काउंसलिंग के लिए पहुंचता है। और हम लोगों ने एक टीम बनाया है, हमारे जैसे युवाओं का एक टीम भी है जो कोल्हान के सभी क्षेत्रों में जो है कि हम लोग एक साथ मिल करके काम कर रहे हैं। सब एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, तो ये एक सुविधा हो गया है। लेकिन फर्स्ट टाइम में मैं काफी मुझे स्ट्रगल करना पड़ रहा था क्योंकि छुट्टी के दिनों में पूरा दिन जो है कम से कम 2-3 लाइब्रेरी भी मैं विजिट करता था और ताकि बच्चों के बीच में जा करके उनकी समस्याओं को जान सकूं। लेकिन अभी वर्तमान में जिस तरह से लोगों में जागरूकता आई है, हमारे जैसे युवा और भी लोग खड़े हुए हैं, चाहे ट्राइबल हो चाहे नॉन ट्राइबल हो, सबका भी सहयोग मिलता है। तो ऐसे में जो है जो ये मूवमेंट को एक नई गति और नई दिशा भी मिला है और आप देख रहे हैं कि नतीजा ये है कि पूरे कोल्हान सहित झारखंड प्रदेश में जो इस मॉडल को अपनाया जा रहा है। संजय जी, आज के समय में आपाधापी का माहौल है। आज लोग अपने परिवार से बाहर सोच नहीं पा रहे हैं, निकल नहीं पा रहे हैं। उसके बाद भी आप लोगों के लिए समय निकालते हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन हमारा
जो दर्शक है वो जानना चाहता है कि आखिर आप इतनी बड़ी जो कार्य कर रहे हैं, इनकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? इसकी शुरुआत आपने आखिर कहीं ना कहीं से तो की है। जी, जैसे जब स्ट्रगलिंग के दौर में मैं था, तो उस समय बहुत सारे ऐसे जो मेरे साथ घटनाएं घटी थी, और मैं बहुत कुछ करना चाहता था, तो वो चीज कर नहीं पा रहा था। तो हमेशा ये मन में रहता था कि ये जो चीजें हैं ये समाज में होनी चाहिए, और इस क्षेत्र में बहुत लोगों का रुझान नहीं है। लोग गैर जरूरी चीजों को ध्यान देते हैं, जबकि शिक्षा से ही समाज में और देश में बदलाव आ सकता है, उन्नति आ सकता है। तो ये क्षेत्र, खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्र और मोहल्ला वाले क्षेत्र में, ये काफी हम लोग गैप देख रहे थे, और हमारे जो युवा साथी हैं गलत लाइन में नशा, जुआ आदि क्षेत्रों में जा रहे थे। तो और अभी भी बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं हुआ है, लेकिन उसके बावजूद मैं नहीं हुआ है, और मैं जब भी इस चीजों को देखता हूँ तो मैं महसूस करता हूँ कि इसके लिए कुछ हम लोगों को करना चाहिए। तो समस्याएं तो वर्तमान में अभी भी वैसे ही है, भले मेरी हमारी खुद की मेरी स्थिति बेहतर हो चुकी है, परिवार की स्थिति बेहतर हो चुकी है, लेकिन जिस परिवेश में मैं रहता हूँ, जिस समाज में मैं रहता हूँ, जिस समाज का मैं हिस्सा हूँ, वहां अभी भी बहुत काम करने की जरूरत है, और यही मुझे प्रेरणा देती है। जब भी मैं घर से निकलता हूँ और देखता हूँ कि कहीं कुछ कमी है, युवा गलत रास्ता में जा रहे हैं, या पता चलता है कि पढ़ाई छोड़ करके दूसरे कामों में लीन है, तो मुझे ये प्रेरणा मिलती है कि मैं इन लोगों को कैसे जो है एक मार्ग दिखाऊं, कैसे इनको शिक्षा से जोड़ूं, कैसे इनको उद्यमिता से जोड़ूं। तो संजय ये जी, मेरा प्रेरणा का स्रोत है। संजय जी, और एक और चीज़ मैं बीच में आपसे थोड़ा सा आपको टोक रहा हूँ, उसी में जोड़ते हुए जानना, ये हमारे दर्शक ये जानना चाहती है कि आप जब इतने बड़े कार्य कर रहे हैं, इतने अच्छे कार्य कर रहे हैं, तो इसके पीछे ज़रूर कोई ना कोई तो कारण रही होगी। लेकिन जहाँ तक मुझे ज्ञात हुआ है और अपने मित्रों से जो पता चला है कि एक घटनाक्रम में कि आप एक बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग कर रहे थे, आज स्थिति सुधरी हुई है। एक समय ऐसा भी था कि आपको जो है कॉलेज में फ़ी भरने तक के लिए एक मैंने चंद रुपये तक नहीं थे। तो हम जानना चाहेंगे उन घटनाओं को, हमारे दर्शक ये जानना चाहता है कि कैसे मैंने आपने जो है उन दिनों जो है संघर्ष कैसे जो है जिया है, और किस तरह से इतनी बड़ी उपलब्धि जो हासिल की है। और उसके बाद जो नए जो पीढ़ी हैं, जो गरीब बच्चे हैं गांव देहात के, सुदूर गांव देहात में, जो पढ़ने के लिए लाइट नहीं है, खाने के लिए भोजन नहीं है, उनके माता पिता जो है अभी भी मद के सेवन में व्यस्त हैं, और वो अपने परिवार के बारे में कुछ नहीं सोच रहे हैं। जी, जब मैं मेरी स्कूलिंग और मेरा कॉलेज काफी स्ट्रगल से गुजरा है, और अ, हम लोगों के पास ऐसा भी समय था कि मुझे पार्ट वन में लास्ट डेट था एडमिशन लेने का, और मेरे पास पैसे नहीं थे। तो उस समय टाटा कॉलेज से मैं ग्रेजुएशन किया, मैं बताना भूल गया था कि टाटा को मैंने ये मांगी लाल रुंगटा हाई स्कूल से मैट्रिक किया, और इंटर ज्ञान जैन कॉलेज चाईबासा और टाटा कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। तो जो पार्ट वन में मुझे एडमिशन लेना था, तो मेरे पास पैसे नहीं थे, और अंतिम दिन था एडमिशन का, और उस समय हमारे प्रिंसिपल थे बी एन टूडू सर थे। तो मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया सर से, तो सर भी देख रहे थे कि कितना पेशेंस है लड़का का, और अंतिम दिन था, समय भी गुजर रहा था, 2 बज गए, 3 बज गए, और 4 बजे काउंटर बंद होने वाला था। तो मैंने सर से बहुत रिक्वेस्ट किया कि सर मेरे पास सचमुच पैसे नहीं है, और ना ही कोई रिलेटिव मुझे अभी हम लोग रिलेटिव की तरफ से मैं मांग सकता हूँ या मुझे मिल सकता है, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो काइंडली मेरा एडमिशन कर लिया जाए, और मैं जो है 2 महीना, 1-2 महीना 3 महीना में किसी भी तरह से मजदूरी करके या मेहनत करके अब ट्यूशन पढ़ा के मैं जो है फीस दे दूंगा। मैं ट्यूशन भी पढ़ाता था, लेकिन उस समय पैसे मेरे पास नहीं थे, और अंतिम दिन था। तो बीएन टुडू सर ने फिर लास्ट में 3:30 बजे जो है मैं उनके चैम्बर में था, अपने कुर्सी से उठ करके पॉकेट से 50 रुपया निकाल करके मुझे दिए, और बोले कि एक एप्लीकेशन लिखो, और बोलो कि लिख दो कि इसमें 6 महीना के भीतर मैं अपना दे दूंगा। तो उस 50 रुपया को मैंने, वो सर ने दिया, अभी तक मैंने लौटाया नहीं। सर को मैं शुक्रगुजार हूँ, मैं आभार व्यक्त करता हूँ इस टीवी चैनल के माध्यम से, कि तो उनका बहुत बड़ा सहयोग था। उस दिन मेरा आखिरी दिन था एडमिशन का, संजय मेरा जी, एडमिशन हो पाया। चलिए संजय जी,
और एक चीज़ जानना चाहूँगा कि जैसा कि हमको ज्ञात है कि आप जो है हमेशा अपने माने जो पैतृक गांव है वहाँ ना रह करके अपने रिश्तेदार के पास रह करके आपने जो है समय गुजारा है और वहीं से अपनी पढ़ाई की है। तो वैसे आपकी घर में कि क्या विकट परिस्थिति आ गई कि आपको जो है अपने घर छोड़ करके अपने रिश्तेदार के यहाँ रहना पड़ गया था? मेरे पिताजी का जैसे बचपन में नौकरी चले गया, हम लोग बहुत छोटे थे और हम लोग की स्थिति बहुत खराब हो गई थी। और तो ऐसी स्थिति में मेरे नाना नानी के घर में हम लोग रह करके पढ़ाई किए थे। और उसके बाद मैंने मेरी जो पूरी पढ़ाई है वो अपने रिश्तेदारों के यहाँ हुई। स्कूल नाना नानी के घर में हुई है, फिर रिश्तेदार के यहाँ, फिर अपने रिश्तेदारों के यहाँ मैंने पूरा ग्रेजुएशन कंप्लीट अच्छा किया। संजय जी, ये हमारी हालात थी। संजय जी, और लेकिन फिर भी मैंने पढ़ाई को जारी रखा। संजय जी थोड़ी देर हम लोग थोड़ी ब्रेक लेते हैं, उसके बाद ब्रेक के बाद फिर हम लोग आगे की बातचीत हम लोग करेंगे। जिरो तैनम सगुन जोहार आबो को तला रमीनाया संजय कच्छप। तो संजय जी, जैसे कि अभी हम लोग बातचीत कर रहे थे कि आप जो है कैसे आपको जो है पारिवारिक किस तरह से जो है झेलना पड़ा है। संजय जी, इसमें और एक बात जोड़ना चाहेंगे कि आप इतने सारे जो कार्य करते हैं, आप खुद एक पारिवारिक मैंने एक सरकारी पद में रहते हुए एक पारिवारिक व्यक्ति भी हैं, तो परिवार का आपको इस कार्य को आगे बढ़ाने में क्या सहयोग मिलता है? ये बंझेलिया कैसे जो है एक एजुकेशन सेंटर चल रही है। एजुकेशन सेंटर को बढ़ाने के लिए संजय जी ने बहुत जो है कड़ी मेहनत की है। जैसा कि हमको जानकारी है, संजय जी ने जो है एजुकेशन सेंटर को चलाने के लिए कड़ी मेहनत की है। उन्होंने लगभग 19 सेंटर पूरे कोल्हान में माने मेन गानोआ 19 सेंटर रे गिद्रा आजा कमा वक़्त पुइसा नुकु को तालारे खर्चाए और खर्चा कते उन सेंटर रे चलावे लगभग नवा सेंटर रे पढ़ाव कते अड़ी आयमा होड़। तो फिर से हमारे पास जो है हमारे अतिथि संजय जी जुड़ चुके हैं। अब फिर जो है उनसे हम लोग बातचीत करते हैं और उनकी सेंटर को लेकर आगामी क्या रणनीति है उसे जानते हैं। संजय जी, जानना चाहेंगे कि आप एक सरकारी पद में, एक अहम पद में हैं, आपके साथ आपका परिवार भी है, तो आपको इस नेक कार्य में परिवार के लोग कितने मदद करते हैं? जी, अगर आज मैं बहुत कुछ कर पा रहा हूँ, जो चीज आप लोगों को दिख रहा है, जो दुनिया सराह रही है, तो ये कहीं ना कहीं काफी लोगों का योगदान होता है। और मुझे भी, मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मेरा परिवार मुझे इस नेक काम करने के लिए मुझे भरपूर सहयोग देता है। बहुत सारे ऐसे दिक्कतें आती है कि मैं समय का भी बहुत घर परिवार में जरूरत होता है, उस समय समय नहीं दे पाता, लेकिन उसके फिर भी मेरा ये प्रयास रहता है कि मैं बैलेंस करके चलूं। और जो कमी होती भी है तो परिवार वाले इसको एडजस्ट करते हैं। मैं परिवार के सभी सदस्य का भी मैं हमेशा आभार व्यक्त करता हूँ कि जो मेरा जो काम है, जो मेरा पैशन बन चुका है, उसमें वो लोग साथ देते हैं। सर संजय जी, अब तक आपने जो है कितने ऐसे संस्थान खोले हैं जहां पर आप छोटे छोटे बच्चों को और कॉम्पिटिटिव कई सारे जो एग्ज़ाम है उसकी पढ़ाई करवा रहे हैं, और वह सेंटर में आपने किस तरह की व्यवस्थाएं जो है मैंने बनाई है? अभी 18+ हम लोग लाइब्रेरीज डायरेक्टली जो है ओपन किए हैं। और अभी कोल्हान में बहुत सारे जो संस्थाएं हैं उनके साथ हम लोग एसोसिएट होकर भी काम कर रहे हैं। तो पूरे कोल्हान में हम लोग जो है 40+ कर चुके हैं।
लेकिन जो हमारा जो आप कह सकते हैं कि जो मैंने जो खुद एफोर्ट्स किया है और अपने अपने सहयोगियों के साथ जो बनाया है, वो 18+ हो चुका है। और अभी 6 जगह में जो है हम लोग एलईडी टीवी भी लगवा चुके हैं। एलईडी टीवी से जो है बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, प्रोजेक्टर से पढ़ाई कर रहे हैं। और 3 जगह वाईफाई से जो है इंटरनेट, फ्री इंटरनेट सेवा भी हम लोग दे रहे हैं बच्चों को, ताकि वो लोग बहुत सारे मटेरियल को डाउनलोड भी कर सके जिनके पास इंटरनेट भराने का पैसा नहीं होता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो लाइब्रेरीज है, जितने भी लाइब्रेरीज हैं, हम लोग उसको पहले तो डिजिटल कर रहे हैं, और ताकि जो कॉम्पिटिशन के जो जो चीजें हैं, मटेरियल्स हैं, वो उनको मिल सके, ऑनलाइन फॉर्म भर सके, अपने कोर्स की किताबें देख सके, मोटिवेशनल वीडियो देख सके। तो ये सारी चीज तो लोग करना चाहते हैं। हम लोग कंप्यूटर ट्रेनिंग भी प्रोग्राम कराते हैं। अभी चाईबासा में, पुलातू में अभी कंप्यूटर ट्रेनिंग प्रोग्राम निःशुल्क चल रहा है। जो मैट्रिक पास कर चुके बच्चे हैं, या जो बाकी जो लोग करना चाहते हैं, लगभग 45 से 50 बच्चे अभी जो है कर रहे हैं। इस तरह से हम लोग बीच बीच में कोचिंग चलाते हैं। रेलवे का स्पेशल कोचिंग चलाते हैं, जेपीएससी का, एसएससी का स्पेशल कोचिंग चलाते हैं। और जेपीएससी के लिए, यूपीएससी के लिए मोटिवेशनल प्रोग्राम्स भी हम लोग समय समय पर आयोजित करते रहते हैं। और लगातार काउंसलिंग लाइब्रेरीज में करते हैं, ताकि जो विद्यार्थी हैं उनका मनोबल हम लोग बढ़ा सके। और जो विजिटर्स भी जो आते हैं, उनको हम लोग कोशिश करते हैं कि जो प्रशासनिक क्षेत्र के जो अधिकारी हैं, वो आए हमारे पुस्तकालयों में। आईएएस, आईपीएस, बीडीओ, सीओ रैंक के पदाधिकारी लोग भी आते हैं, जिससे जो है बच्चों का मनोबल बढ़ता है। तो ये तमाम गतिविधियां चल रही है। लेकिन हम लोगों ने पुस्तकालय को 4 बिंदुओं में अभी वर्तमान में केंद्रित किया है, जिसमें 3 अति महत्वपूर्ण है। पहला तो यह है कि हम लोग एकेडमिक एजुकेशन को फोकस करते हैं, ताकि बच्चे पूरी शिक्षा ग्रहण कर सके। हायर एजुकेशन के लिए हम लोग तैयार भी करते हैं। दूसरे, कंपटीशन परीक्षा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में वो नहीं पिछड़े, इसका भी हम लोग ध्यान रखते हैं और उनको उस तरह से तैयार करते हैं जिसमें जितना स्ट्रेंथ होता है उसको हम लोग भेजने का प्रयास करते हैं। तीसरा है स्किल डेवलपमेंट में हम लोग काम कर रहे हैं, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, कंप्यूटर ट्रेनिंग, और उसके अलावा इंडोर टेनिस रूम और आईटीआई से भी हम लोग जो है जो टीचर्स हैं, जो संस्था के पदाधिकारी लोग हैं, उनसे भी हम लोग संपर्क में। अभी तक हम लोग 10-12 बच्चों को डिजिटल लाइब्रेरी कुरान गुरु से आईटीआई और डिप्लोमा करवा करके लगभग 5-6 बच्चों को हम लोग प्लेसमेंट भी करवा चुके हैं। तो इस तरह का हमारा जो डिजिटल लाइब्रेरी कुरान ग्रुप है, और अभी जो भी प्लान मुहिम चल रहा है, तो हम लोग इस 3 महत्वपूर्ण बिंदु में काम कर रहे हैं। चौथा और एक बिंदु में हम लोगों ने शुरू किया है कि भाषा की पढ़ाई। चूंकि जो ट्राइबल क्षेत्र में ज्यादातर हमारे विद्यालय है, तो उसमें भाषा की पढ़ाई के लिए हम लोग प्रोत्साहित कर रहे हैं। जो जो जैसे कुड़ुक भाषा क्षेत्र है, तो कुड़ुक की पढ़ाई, अगर संथाली क्षेत्र है तो संथाली की पढ़ाई, हो क्षेत्र है तो हो की पढ़ाई। इसमें स्किल की तरफ से भी जो है कुछ कुछ सेंटर्स में मदद मिल रहा है, लैंग्वेज टीचर की ओर से, तो उसका भी हम लोग बेनिफिट ले रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं। संजय जी, आप एक सरकारी पद में हैं और आपको एक जमशेदपुर में जो है सरकारी आवास भी आवंटित हुआ है। और जहाँ तक मुझे ज्ञात है, लोगों से जो हमें फीडबैक मिली है कि आपने इतने सेंटर चलाने के बावजूद अपना जो आवास है उसमें भी आपने जो है 10-12 युवाओं को रखा हुआ है। तो वो लोग वहाँ रह कर के पढ़ाई कर रहे हैं। मैंने मैंने क्या वहाँ रह करके उन लोगों को आप वहाँ भी पढ़ाते हैं? जी, ऐसा है कि जैसे जो ये सभी बच्चे जो मेरे साथ रहते हैं, सब पुस्तकालय के बच्चे हैं और काफी गरीब परिवार से आते हैं, और उनका भी सपना है। तो मैंने ऑफर दिया है सभी को कि अगर जो भी बच्चे जमशेदपुर में जा करके मेरे साथ रहना चाहते हैं, वहाँ कोचिंग करना चाहते हैं, वहाँ सभी बच्चे कोचिंग भी कर रहे हैं। तो हम लोग कोचिंग में भी जो है कोशिश करते हैं कि माने उनका एडमिशन हो जाए। फिर बहुत सारे बच्चे को हम लोग यहाँ से ले गए थे, कंप्यूटर ट्रेनिंग करवाए। तो ये हमारा जो मेरे साथ जो रह रहे हैं, लगभग ये तीसरा बैच है बच्चा लोग का। और इससे पहले 2 बैच निकल चुके हैं, जिनको हम लोग कंप्यूटर और कंपटीशन का पढ़ाई करके वापस गाँव भेजे। और उसमें से बहुत सारे लोगों का जॉब भी हो गया है, और कहीं कोई प्राइवेट में गए, कोई सरकारी में गए, कोई पुलिस में हुआ है। तो इस तरह से जो है मैं अपने जो आवास है उसको भी मैंने इसके लिए एक साधन बनाया है अपने साथ साथ, क्योंकि परिवार मेरा चाईबासा में रहता है
और चूंकि खाली रहती है वहाँ, तो उसको एक पुस्तक आवासीय पुस्तकालय के रूप में मैंने डेवलप किया है, ताकि जो जरूरतमंद बच्चे हैं जो शहर में रह करके कोचिंग करना चाहते हैं तो उनके लिए ये सुविधा मैंने दिया है। और मेरा आगामी लक्ष्य भी यही है कि जो मेधावी बच्चे हैं उनको हम लोग बाहर भेजें, लेकिन चूंकि हम लोग बहुत सीमित संसाधन से जो है हम लोग इस संस्था को आगे बढ़ा रहे हैं, लोगों के सिंपैथी सहयोग से हम लोग इसको बढ़ा रहे हैं। हम लोगों को कोई बाहर से फंडिंग नहीं आता है, ना ही हम लोग को कोई एनजीओ सपोर्ट करता है, ना ही कोई अभी तक गवर्नमेंट एड्स मिले हैं। और हम लोग ये इस चीज की हम लोग अपेक्षा भी नहीं करते हैं, क्योंकि शिक्षा एक मूल चीजें हैं और इसको सामाजिक स्तर पे दायित्व लेते हुए इसको आगे बढ़ाना चाहिए। अगर आधुनिक शिक्षा समाज में आ गई है तो हमारे बच्चे, दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे, मोहल्ले वाले बच्चे नहीं पिछड़े, तो ये जिम्मेदारी भी हमारी बनती है, हमारे समाज के लोगों की बनती है, बुद्धिजीवी लोगों की बनती है कि वो इसका समाधान निकाले। तो हम लोगों ने जो पुस्तकालय मॉडल निकाला है, एक सामुदायिक पुस्तकालय आप कह सकते हैं। हम लोग जो है वहाँ के जिस जगह भी हमारा जो पुस्तकालय चल रहा है उसका पूरा ऑनरशिप जो है हम लोग वहाँ के लोकल यूथ को देते हैं। वहाँ के लोकल जो समाज के जो अगुआ लोग होते हैं उनको हम लोग देते हैं। भले हम लोग बाहर से चंदे इकट्ठा करके या सहयोग करके कंप्यूटर्स लगाते हैं या एलईडी टीवी देते हैं, लेकिन ये ओनरशिप उनका वहाँ गांव का खुद का होता है। वो लोग भी जो है समय समय पर चंदा करके बच्चों के भविष्य के लिए जो है कुछ कुछ किताबें दान करते हैं। तो इस तरह से हमारा संस्था जो सस्टेनेबल के हिसाब से चल रहा है। हम लोग बाहरी कुछ भी हम लोग फंडिंग नहीं करते हैं, बाहर से कुछ हम लोगों के लिए नहीं आता है। हम लोग स्वयं जो है समाज के मदद से ही हम लोग करते हैं। यानी ये फुल्ली सामुदायिक पुस्तकालय है और इसीलिए शायद जो है कि आज इतना जो है लंबे समय से एक फ्रूटफुल भी रहा है। काफी बच्चे यहाँ से निकल रहे हैं, जॉब में जा रहे हैं। संजय जी, आप अपनी कमाई का एक बड़ा अमाउंट जो है इन छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने पर खर्च करते हैं। तो इस तरह का जो कार्य है जो लोग करते हैं उन लोगों को अक्सर लोग जो है माने माने इस तरह की संज्ञा देते हैं, जैसे उसको लोग थोड़ा पागल के दृष्टिकोण से कहते हैं। तो कभी कभी क्या आपको इस तरह का भी कोई दंश झेलना पड़ता है कि लोग आपको जो है ये सोचते हैं कि ये जो है परिवार को छोड़ करके दूसरों की सेवा में लगा हुआ है, नीचा दिखाने का कोई प्रयास करता है? ये जब से मैंने फर्स्ट लाइब्रेरी जब स्टेबल किया था तभी से ये चीज सुनने को मिलता है। लेकिन मैंने इग्नोर किया है सभी चीजों को और जितनी मेरी शक्ति थी, चूंकि उसमें एफर्ट्स लगाया। क्योंकि मैं हम लोग के जैसे आपको बताया था कि हमारा जो बैकग्राउंड है बहुत 0/0 एरिया से हम लोग आते हैं, जहां पर हम लोगों के पास जो है कि कुछ भी संसाधन नहीं थे। लेकिन जब हमारे पास जॉब आ गया है तो ये एक बड़ी चीज है जो हम लोग उसको संभाल सकते हैं। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जैसे बहुत सारे मेरे मित्र भी हैं कि इतना पैसा आप लगाते हो, अपना फ्यूचर प्लान नहीं कर रहे हो, ये सारी चीजें तो दिक्कत है। क्योंकि मेरे भाई और लोग भी पढ़ाई कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि पढ़ाई में खर्च करना एक इन्वेस्टमेंट है। भले आज हम बैंक वाले से होगा, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट जो समाज को चाहिए आज तत्काल, अपने परिवार के भाई बहनों को जो चाहिए तत्काल आज, तो ये निश्चित रूप से कल एक बढ़िया एफडी के रूप में मुझे वापस मिलेगा और यही मेरी संपत्ति है। और मैं बस यही है कि मैं बचत के बारे में ज्यादा नहीं सोच पाता हूँ और बस समाज में नतीजा ये है कि मैं करने में सफल हूँ। संजय जी, आगे की बातों को हम लोग जारी रखेंगे। फिलहाल एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे हम लोग संजय जी की बातों को मैंने आगे जानने के लिए। जीरो तैनम और दोड़ाते जोहार अब साथ मेनाया संजय कच्छप जहाँ दो लाइब्रेरी में तुम तक बड़ाया अद उन्हीं के सलाह के और दोड़ाते बन गपाल मारा। संजय जी, आज के समय में जो हमारी आदिवासी समाज की जो स्थिति है, छोटे छोटे बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। आदिवासियों का जो बैकग्राउंड है वो बहुत दयनीय है। तो वैसे परिवार के लिए आप क्या कहना चाहेंगे
कि कैसे वो लोग जो है अपने बच्चों को शिक्षित करें और किस तरह से हमारा समाज आगे की ओर बढ़े। जी, हम लोगों का यह प्रयास रहता है कि जिस क्षेत्र में हम लोग जाते हैं वो काफी शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हुआ ही क्षेत्र रहता है। जो सक्षम लोग रहते हैं वो लोग शहर की ओर रुख कर जाते हैं, लेकिन जो कमजोर बैकग्राउंड के लोग रहते हैं, बच्चों को बच्चे की शिक्षा दीक्षा वहीं से होती है, तो बहुत सारी समस्याएं होती है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जो माता पिता हैं वो बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करें और उनकी पूरी पढ़ाई, वो पूरा पढ़ाई करे, ऐसा उनको हमेशा जो है मोटिवेट करते रहें। और जहां तक लाइब्रेरी का माध्यम है, हम लोगों ने रूरल क्षेत्र में, रिमोट एरिया में पुस्तकालय इसीलिए खोला है और वैसे बच्चों को प्रमोट करने के लिए ही खोला है जिनके जो फैमिली बैकग्राउंड्स जो है कमजोर है। आज के परिदृश्य में आप देखते हैं कि शिक्षा का महत्व सभी को जानते हैं, चाहे वो खेतिया मजदूर है, चाहे डे वेजेस काम करते हैं, या कोई भी व्यक्ति आज के डेट में जो हाशिए में भी है वो भी चाहता है कि उसका बच्चा पढ़े लिखे। तो हम लोग उसको मोटिवेट पुस्तकालय के माध्यम से करते हैं। तो ऐसे माता पिता से मेरा अनुरोध रहेगा कि उनको बच्चों को पुस्तकालय जरूर भेजें, स्कूल नियमित रूप से भेजें। अभी कुछ समय कोविड के चलते 2 साल स्कूल कॉलेजेस बंद है, अभी कॉलेजेस खुले भी है, लेकिन पढ़ाई का स्तर जो 2 साल में है वो घटा है। तो ऐसे परिस्थिति में जो है पुस्तकालय अपने बच्चों को जो नजदीकी पुस्तकालय है वहां जरूर भेजें। अगर आप पढ़ा नहीं सकते हैं तो भेजिए, वहां पर वो आधुनिक शिक्षा को भी ग्रहण करेंगे, वहां पढ़ेंगे और बड़े जो सीनियर्स है उनका अनुसरण करेंगे और सही रास्ता में चलेंगे। तो बच्चों को यही रिक्वेस्ट रहेगा कि बच्चों को पढ़ाई करने के लिए हमेशा प्रेरित करते रहें। और समाज के जो अगुवा लोग हैं, जो सक्षम लोग हैं, उनसे मेरा भी ये निवेदन रहेगा कि भले हम पढ़ लिख गए हैं, शहरों में रहते हैं, नौकरी करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन हमारा गांव से जो है लगाव वो खत्म नहीं होना चाहिए। और सिर्फ लगाव ही नहीं, वहाँ की जो दुर्दशा है, उसमें दुर्दशा है, अशिक्षा है, बेरोजगारी है, अंधविश्वास है। आदिवासियों में काफी अंधविश्वास है अशिक्षा के कारण। तो ऐसे चीजों को दूर करने के लिए शिक्षा के माध्यम से जो है आप जो है सहयोग कीजिए, तन और मन धन से, जिसमें भी आप सक्षम है, आप जो है उसको जरूर करना चाहिए। और इससे समाज में बदलाव भी आएगा और खासतौर पर जो मेधावी बच्चे, उनको भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। बस बच्चे, अच्छा, अब तक आपने जितने भी सेंटर खोले हैं उसकी शुरुआत आखिर कहाँ किया था, और उसके बाद अब तक कितने लोगों ने जो है इस सेंटर का मैंने उपयोग लिया, सहयोग लिया, और वो किन किन पदों तक पहुंच चुके हैं यहाँ से? ये जैसे मैं मैट्रिक पास करने के बाद जब ट्यूशन पढ़ाता था तो अंग्रेजी मीडियम के बच्चों को पढ़ाता था, क्योंकि उससे आमदनी ज्यादा होती थी। क्योंकि घर की स्थिति भी अच्छी नहीं थी, तो मैं स्कूल टाइम में भी मैं काम किया। यहाँ लोकल मंगला हाट है, मैंने 9th और 10th क्लास में मंगला हाट में जो है काम किया, संडे को भी काम किया। और उससे मैं अपनी पढ़ाई जारी रखता था और अपने भाई का भी ये रखता था। तो मैट्रिक पास करने के बाद जब मैं ट्यूशन पढ़ाने लगा, ताकि मोड चेंज हो गया था, मैट्रिक पास कर गया था तो लोग बोलते थे कि आप पढ़ा दो, तो मैं इंग्लिश मीडियम के बच्चे को पढ़ाता था। तो वहां देखता था कि बच्चे का जो स्तर है, जो इंग्लिश मीडियम का बच्चे लोग का पढ़ने का जो सिलेबस है, स्तर है, काफी अच्छा है। और वहीं हमारे जो मोहल्ला ग्रामीण क्षेत्र के जो सरकारी स्कूल के, उसके स्तर में काफी अंतर आया। तो हम लोगों ने सबसे पहले जो है 1997 में जो है कुछ दोस्त लोग के साथ मिलकर, विश्वनाथ कुजूर हुआ, कार्तिक लकड़ा, शोभा लकड़ा और एक दो मित्र और थे, उन लोगों के साथ मिल करके हम लोगों ने सबसे पहले जो है ड्रॉप आउट बच्चों को पढ़ाने के लिए, प्राइमरी एजुकेशन को ठीक करने के लिए, जो बच्चे इधर उधर घूम रहे हैं, मोहल्ला स्लम एरिया टाइप का एरिया हम लोग का हुआ करता था, तो वैसे बस्ती वाला जो 7-8 साल हो गए, 10 साल हो गए, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे, तो उन लोग हम लोग जो है वहां से हम लोगों ने शुरू किया था 1997 में। खुद हम लोग पढ़ते थे, कॉलेज कर रहे थे, कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे और बच्चों को पढ़ाते भी थे, ट्यूशन भी पढ़ाते थे। तो हम लोगों ने सिर्फ 1997 से शुरुआत किया, लेकिन चूंकि वो ज्यादा देर दिन नहीं चल पाया, क्योंकि हम लोग जो भी वहाँ बच्चों के लिए व्यवस्था करते थे, अपने ट्यूशन पढ़ा करके जो पैसे होते थे उन्हीं पैसों से कुछ ना कुछ हम लोग पेंसिल, रबड़ और कॉपी वगैरह सब, स्लेट
वगैरह सब हम लोग मुहैया कराते थे। तो हम लोगों ने समाज के लोगों से काफी आग्रह किया, और दुर्भाग्यवश जो है हम लोग कन्विंस शायद नहीं कर पाए। तो 2 साल के बाद हम लोगों को संस्था को उसको बंद करना पड़ा था 99 में। तो मैंने उसी समय प्रण लिया था कि जब भी मैं अर्न करूंगा, जब भी मैं सक्षम बनूंगा, तो मैं सबसे पहले जो है अपने समाज और आसपास के बच्चों के लिए एक अच्छी शिक्षा का केंद्र जरूर खोलूंगा। तो ये एक मेरा उस समय का प्रण था, और जैसे मैं जॉब में आया तो मैंने इसको मूर्त रूप दिया। लेकिन जो ग्रुप स्टडीज चलती थी उसके बाद भी हम लोगों ने ऐसा हिम्मत नहीं हारा। संस्थागत नहीं सही, लेकिन ग्रुप स्टडी में जब हम लोग कंपटीशन के मिलजुल कर तैयारी करते थे, तो शाम में जब भी समय मिलता था तो आसपास के बच्चों को हम लोग पढ़ाते थे। लेकिन जो 2008 में जब मैं रेलवे के बाद जब झारखंड लौटा, तो मेरे लिए अपॉर्चुनिटीज थी कि जो मैं अपने सपने थे, जो मेरे अंदर का जो सपना था उसको पूरा करने का, तो मैंने उसको जो है मूर्त रूप दिया। आज 2008 से आज 2021 है, और लगभग जो है 21 से ज्यादा पुस्तकालय हम लोगों ने स्थापित किया, जिसमें ज्यादातर पुस्तकालय फुली डिजिटल है। और इसमें जो है काफी मेरे मित्रों का भी सहयोग रहा। हम लोग भले ट्राइबल क्षेत्र में ज्यादातर हमारे पुस्तकालय हैं, लेकिन नॉन ट्राइबल पीपल जो अच्छे लोग हैं समाज के, उनका बहुत भरपूर सहयोग मिला। मैं यहाँ टीवी के माध्यम से उनका आभार व्यक्त करता हूँ। और और अ, जो मेरे मित्र हैं, जो जिन्होंने भी मुझे सपोर्ट किया और सहयोग किया, क्योंकि मेरा ये जुनून था, तो मैंने हमेशा जो शिक्षा का मशाल को अपने हाथ से गिरने नहीं दिया, थामे रखा। अ, मेरे लिए बहुत अच्छा पॉजिटिव ये रहा कि मैं झारखंड में जॉब कर रहा था, और मेरा जो घर से दूरी काफी नहीं थी, कम था। तो मैं इस चीज का बेनिफिट भी लेता था, संडे को या छुट्टी के दिनों में इस क्षेत्र में आता था। लेकिन चाईबासा से हम लोगों ने जरूर शुरू किया, अपने होम टाउन से। लेकिन आज जो है कि सरायकेला खरसुआ, पूर्वी सिंहभूम, और आपका पश्चिमी सिंहभूम के काफी इलाकों में, मांडर रांची में भी जो है हम लोगों ने डिजिटल लाइब्रेरी के प्रयास से एक मैंने पुस्तकालय हम लोग स्थापित किए। तो इसमें काफी लोगों ने सहयोग प्रदान किया। और जो चीजें थी जिनको मैं चाहता था कि समाज में जो देखना चाहता था कि जो बच्चों के लिए आगे बढ़ने के लिए जो रास्ता वो खोले, तो ये मैं इनको महसूस कर रहा हूँ कि ये जो हम लोगों ने जो सामाजिक सहयोग से जो ये संस्थाएं स्थापित की है, ये निश्चित रूप से जो समस्या हम लोगों ने उस समय झेला था, या जो बचपन में झेला था, या स्ट्रगल के दौर में झेला था, तो ये निश्चित रूप से आज के बच्चे ये नहीं बोल सकते कि हमारे समाज के जो अगुआ लोग हैं या जो बड़े भाई लोग हैं उन्होंने कुछ नहीं किया। मैं युवाओं को भी मैसेज यही देना चाहूंगा कि जो भी लाइब्रेरीज है उसका भरपूर सहयोग, पूरा भरपूर आप लाभ उठाइए, और अपने जूनियर्स को भी प्रेरित कीजिए पढ़ने के लिए। क्योंकि शिक्षा से ही सारा चीज बदलाव है। शिक्षा सिर्फ नौकरी पाने का साधन नहीं है, शिक्षा अच्छे जीवन जीने का साधन है, समाज से बुराइयों को, कुरीतियों को दूर करने का साधन है। तो मैं यहाँ सभी युवा साथी अगर जो सुन रहे हैं मुझे, तो मैं चाहूंगा कि आप लोग शिक्षा के माध्यम से समाज को जरूर योगदान दें। भले आप आज बेरोजगार हो, नहीं कमाते हो, लेकिन आप 24 घंटा में आधा घंटा, 1 घंटा भी समाज के बच्चों के लिए आप निकाल सकते हैं। सप्ताह में एक दिन जो है गरीब गुरबा जो बच्चे हैं, जो जहाँ पर अच्छी शिक्षा या शिक्षा का अभाव है, या शिक्षा की रोशनी नहीं पहुंच रही है, तो आप मसाल बन के वहां पहुंचिए। 10 बजे। संजय जी, समाज को आप अपना परिवार मानते हैं, ये बहुत अच्छा संकेत है, बहुत अच्छा नेक कार्य कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि आप जो है आपका एक छोटा भाई भी है, आपने एक बड़े भाई होने का भी दायित्व जो है बखूबी निभाया है, बहुत उनको भी जो है आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रेरित किया है। आप अपने छोटे भाई को जो है जैसा मुझे ज्ञात है उसको आपने अपनी मेहनत से उनको सहयोग किया और उनको एक अच्छे पद में जो है पहुंचाने का काम किया। क्या मैं जानना चाहता हूँ, क्या मुझे जो जानकारी है क्या वो सत्य है? मैंने एक बड़े भाई होने का फर्ज निभाया, और जहाँ के परिवार की स्थिति अच्छी नहीं होती है, वहाँ का जो बड़ा भाई होता है वो भी मैंने सेकंड फादर होता है। तो मैंने अपने बड़े भाई होने का फर्ज निभाया। अजय जो छोटा भाई है, ये 6 JPSC में अभी डिप्टी कलेक्टर बना है, अभी जामताड़ा में उनकी ट्रेनिंग चल रही। तो वो काफी मेहनती था, बचपन से मेहनती था, अभावों में भी वो अच्छा कर रहा था।
काफी स्ट्रगल उन्होंने भी किया है। और सेकंड मैंने दूसरों की किताबों से पढ़ना, और इंटर तक जो है कभी किताब नहीं खरीदना, सेकंड हैंड किताब से पढ़ाई करना, उसको पढ़ाई में काफी लगन था। तो ये लगन जब मैंने उनको देखा तो मुझे लगा कि इनको मदद करना चाहिए। तो मैं शुरू से, जब से मैं अर्निंग कर रहा हूँ, मैंने 9th क्लास से, मैं हाट बाजार में काम करता था, तो 9th क्लास से जो मुझे पैसा मिलता था उससे ट्यूशन की फीस देता था, और उसको पढ़ाई में मदद करता था, परिवार की मैं मदद करता था। और वो काफी मेहनती हैं, और मैं चाहता था कि वो आईएएस अफसर बने, और वो तैयारी भी अभी कर रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आईएएस अधिकारी बन करके वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को मदद कर सकता है, और समस्याओं को, सामाजिक समस्याओं को दूर कर सकता है। तो मेरा मिशन यही था कि वो प्रशासनिक अधिकारी बने और समाज के निचले तबके के लोगों को वो रोशनी दिखाए, मदद करे। तो मेरा ये सपना था, उन्होंने पूरा किया, और मैं चाहता हूँ कि आईएएस अफसर बने वो। संजय जी, आपने 19 से ज़्यादा जो है शिक्षण संस्थान जो है खोला है, आपने इसके लिए दिन रात कड़ी मेहनत किया है, और निश्चित रूप से आपका मेहनत जो है आगामी दिनों में दिखेगा। लेकिन वर्तमान समय में और एक सवाल आपसे कि इन शिक्षण संस्थानों को आगे किस रूप में आप देखना चाहते हैं? माने इनको लेकर के क्या आपकी दूरदर्शिता है, क्या आपकी रणनीति है? क्या आप इसको एक स्कूल के रूप में भी माने विकसित करने के बारे में सोच रहे हैं? मेरा ऐसा सोचना ये भी है कि समाज के सभी तबकों और सभी वर्गों के लोगों को इस लोकतांत्रिक देश में प्रतिनिधित्व करने का मौका मिले। आप देखते होंगे कि जुडिशियल सर्विसेज में हमारे क्षेत्र से, प्रशासनिक अधिकारी के रूप में हमारे क्षेत्र से काफी कमी दिखती है, प्रेस में नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि हमारे लाइब्रेरीज और हमारे क्षेत्र के बच्चे जो लोकतंत्र के चारों स्तंभ में अपना स्थान सुनिश्चित करें। तो मैं चाहता हूं कि हमारे यहाँ से जो भी पुस्तकालय के जो बच्चे लोग हैं, वो उच्चतम से उच्चतम जो पद हैं उनको धारण करके अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करें और पूरे समाज और देश के लिए काम करें। तो मैं चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र से जो बच्चे हैं वो हायर एजुकेशन के लिए मैं उनको तैयार करूं, सिविल सर्विसेज के लिए तैयार करूं, जुडिशियल सर्विसेज के लिए तैयार करूं। तो इसके लिए मेरा अगला स्टेप ये है कि जो भी ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं जो दूसरों घरों में बर्तन मांज करके 85%, 86% ला रहे हैं, तो वैसे बच्चियां भी हैं, तो उनको हम लोग बेहतर एक माहौल दें, उनको एक ऐसा माहौल दें जहां पर उनको खाना पीना सब फ्री रहे, और वो सिर्फ अपने पढ़ाई में ध्यान दें। उनको हम लोग रास्ता बताएंगे, हायर एजुकेशन में जाने के लिए रास्ता बताएंगे, और समाज के सभी सहयोग से उनको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो ये मेरा एक सपना है कि जो दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्र के जो मेधावी बच्चे हैं, जो मैट्रिक में अच्छा करते हैं, उनको शहरों में भेज करके उनको विशेष सुविधा दे करके आगे बढ़ाने की मेरी कार्य योजना है। और जो दूरस्थ जितने भी लाइब्रेरीज कोल्हान में, सभी क्षेत्र के जो भी बच्चे में कोई बच्चे हैं, उनको मैं चाहता हूं कि शहर में रख करके अच्छे स्कूल कॉलेज में +2 करवाऊं, और उनको आगे उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित करूं। दिल्ली यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय आदि जैसे बड़े बड़े संस्थानों में वे जाके पढ़ाई करें, और जो हमारा लोकतंत्र में के जो चारों स्तंभ है उसमें अपना स्थान सुनिश्चित करें, और अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करें, और अपने लोगों को और उपेक्षित लोगों को, या जो कमजोर लोग हैं समाज के तबके के निचले पायदान में जो रह रहे हैं, उनके लिए काम करें। संजय जी, हमारा ये जो आदिवासी समुदाय है ये गांव में रहते हैं, और गांव के अगुआ हमारे स्वशासन व्यवस्था के प्रमुख माझी हो गए, परगना हो गए, नायके हो गए, ये लोग उस व्यवस्था को संचालित करते हैं। तो एज ए आप अच्छे के शिक्षाविद हैं, तो उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे कि उन लोग ऐसा क्या कदम उठाए कि वे लोग समाज का संचालन
माने शिक्षा की ओर कैसे ले जाए? देखिए, जो भी हमारा पारंपरिक व्यवस्था है वो आदिवासी आदिवासी हित के लिए सर्वोत्तम है। जो नई चीजें हैं, आधुनिक शिक्षा है और जो आधुनिक शिक्षाएं हैं, उच्चतम पद हैं, जब तक हमारे समाज के लोगों का, खासतौर पर जो ट्राइबल्स की जब आप बात कर रहे हैं, तो हम लोग एक नारा देते हैं, अबुआ दिसुम रे अबुआ राज। तो अबुआ दिसुम रे अबुआ राज का सीधा सा मतलब है कि ये तभी होगा जब हमारे लोग लोकतंत्र के चारों स्तंभों में अपना प्रतिनिधित्व कर पाए, तभी जा करके हमारा अबुआ दिसुम और अबुआ राज होगा। तो ये करने के लिए हम लोगों को सबसे ज्यादा शिक्षा पे ध्यान देने की जरूरत है। सबसे ज्यादा जो है अपने लोगों को, जो बच्चे हैं उनको शिक्षित करने की जरूरत है। तो मैं सभी जो भी हमारे जो पारंपरिक व्यवस्था के अगुवागण हैं उनसे मैं निवेदन करूंगा आपके टीवी के माध्यम से कि ऐसा हम लोग शैक्षणिक व्यवस्था बनाएं कि हमारे बच्चे जो है लोकतंत्र के चारों स्तंभ में पहुंचे और अपना प्रतिनिधित्व रखते हुए समाज को और देश को मजबूती प्रदान करें। संजय जी, आपसे फिर अंतिम सवाल कि जो भी आपके संस्थान से जो छात्र आगे बढ़ पाए हैं उन लोगों का आपके संस्थान को लेकर के क्या माने रचनात्मक रवैया है? उन लोगों से आपको आगे क्या सहयोग मिल पा रहा है? देखिए, हम लोगों ने स्टार्टिंग में तो सबसे पहले अपनी गरीबी, अपनी बेरोजगारी को दूर करने के लिए जो है ग्रुप स्टडी सेंटर्स बनाए थे और उसके बाद बच्चों को जोड़ा और धीरे धीरे लगातार जो प्रयास से आज का परिदृश्य देख रहे हैं। लेकिन ये जो मॉडल है ये काफी लोकप्रिय मॉडल हो चुका है। सरकार भी जो है इसमें कदम उठा रही है कि वो पंचायत स्तर पे जो है पुस्तकालय खोलना चाह रही है। उसके कमिटीज हैं, विधानसभा में भी बात उठ रहा है, बहुत सारे जिलों में भी जो है काम शुरू हो चुका है। तो ये एक सुखद अनुभव इसलिए है कि सरकार भी अपने इस क्षेत्र में ध्यान दे रही है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि जो हमारा जो समाज है, जो ट्राइबल समाज है ना, वो इस चीज को अपना रहा है और ये आज के डेट में सामुदायिक पुस्तकालय एक एक जो है सोशल मूवमेंट का रूप ले लिया है। तो हम लोगों के लिए जो सबसे अच्छा रिस्पॉन्स ये है कि ये एक मूवमेंट बन चुका है। सभी ग्रामीण और क्षेत्र के लोग, ग्रामीण बच्चे सभी इस मूवमेंट में शामिल हो रहे हैं। सभी चाह रहे हैं, हम लोगों के पास हमेशा प्रस्ताव आता है कि सर हम लोग यहाँ पुस्तकालय खोलना चाहते हैं, आप लोग आइए यहाँ पर। हम लोगों के पास समय नहीं हो रहा है कि हम लोग कैसे वहां जाए, मैनेजमेंट करें। तो आज पूरे कोल्हान में हम लोगों का एक बहुत बड़ा टीम बन गया एसोसिएशन करके। तो आप ये बोल सकते हैं कि ये जो रिस्पॉन्स मिल रहा है ये सहयोग है। और पुस्तकालय आज के दिनों में जो हम लोग जो पुस्तकालय चला रहा है ये एक संजय जी, समय जो है आपके और मेरे बीच एक बहुत बड़ा रोड़ा जो है उत्पन्न कर रहा है। समय जो है ख़त्म हो चला है। आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। हम लोग आशा करते हैं कि आप यूं ही इस तरह का नेक काम करता रहें और छोटे छोटे बच्चों को अच्छा राह दिखाते रहे, उन लोगों के सपनों को पंख लगाते रहे। और ट्राइब टीवी की ओर से मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने हमको समय दिया और हमारे दर्शक को अच्छी अच्छी चीज़ें बताई। आपसे फिर भी आगे हम लोग इस तरह कई सारी चीज़ों को जानेंगे। फ़िलहाल के लिए आपसे हम विदा चाहते हैं और आपको जो है जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। तेहें अब साथे तहें कनाय लाइब्रेरी मैन संजय कच्छप जहाँ दोनों आजा आर्जा तो धनते उन ढेर संस्था ने खुलव और आजा ओड़ा सुमुंग रिन दो बांग आरहों माने समाज रिन गिद्रा को चे लेकाते को लहा ओना इदी काते सेंटर खुलव और उनको लहा रेना सिंह निदे छुटव कना। तब नो नोका के आबो को जहाँ के मेना बन निजर साथे समाज समाज लहा लगे बन उयहर मा। तो नवा को मेन काते के तेहें दरबारा आखा नोड़े गिन थुकुमेआ। जोहार।